हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14 सॉल्व करने वाले हैं। 14 में गिवन क्वेश्चन जो हैं वो ट्रेपेजियम से रिलेटेड हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ओके, तो ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम एक शेप है। कैसा शेप है अभी देखते हैं। ये देखिए ट्रेपेजियम गिवन है और ये एक शेप हो गया। ठीक है, ये इस टाइप का शेप होता है। अब इस टाइप में इसमें क्या विशेषता है? इसमें दो पैरेलल लाइन होंगी, मतलब वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन होगी। जैसे एक ये पैरेलल लाइन गिवन है और जैसे ये एक पैरेलल लाइन गिवन है और ये एक पैरेलल लाइन गिवन है। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस होंगी। अब वो किसी तरीके से हो सकती हैं। वो फिगर ऐसे भी हो सकता है। कहाँ गया? इसमें बन नहीं रहा है ना। चलिए ऐसे बना तो घूम नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें अभी घूम नहीं रहा ये फिगर। तो कैसा हो सकता है फिगर? दूसरे तरीके से भी हो सकता है। देखिए कैसा कि ये पैरेलल लाइंस इस तरफ हों, ये ऐसे भी हो सकती है आपकी। कोई फिगर क्वेश्चंस में आएगा, है ना। ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये भी ट्रेपेजियम है क्योंकि इसमें ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो क्वेश्चंस गिवन होंगे क्या कि ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस भी हमको गिवन होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमको गिवन होगी। अब देखिए यहां से ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अब ये होगी क्या? बीच की डिस्टेंस का मतलब है कि इस पैरेलल लाइन के बीच की ये डिस्टेंस का क्या मतलब है कि इस लाइन पर अल्टीट्यूड बना होगा। इनके दोनों के बीच की हाइट कह लेंगे किसी क्वेश्चन में, या इनके बीच की डिस्टेंस कह लिया, या इनके बीच का हाइट अल्टीट्यूड कह लिया, या इन दोनों के बीच की हाइट कह ली। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से हो सकता है, कंफ्यूज नहीं हमको होना है। तो अभी क्या है, इनके बीच का 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। चलो पूरा ही चला गया, है ना, पूरा ही चला गया। चलिए देखिए, तो ये लाइन नहीं है। लाइन कैसी हम बना रहे थे? हम लाइन ऐसी बना रहे थे। ठीक है, ये इनके बीच का 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो इनके बीच में 90 डिग्री किसके? ये जो हाइट है, हाइट तो तभी आएगी जब इनके बीच का अल्टीट्यूड, ये इसके और ये इस लाइन पर अल्टीट्यूड ड्रॉ होगा और यहाँ पर मिलेगा जाकर के। ठीक है, तो अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ, ये वाला और ये वाली लाइन इक्वल हुई, तब क्या होगी? ये जो अल्टीट्यूड पड़ेंगे इस पर ना, दोनों ये और ये, तो इधर वाली डिस्टेंस दोनों की सेम हो जाएगी, है ना। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं हमको होना है। अभी क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के। तो क्या फिर से बताएं? फिर से बता रहा हूं। जैसे देखिए, पहले ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो हम फिर से देखते हैं क्या ट्रेपेजियम में क्या है? ये शेप हो गया। ठीक, ट्रेपेजियम में ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और इनके बीच की हाइट, किसके बीच की हाइट? इन पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, है ना। इन पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस गिवन होगी। इसको क्या बोला जाएगा? एच बोला जाएगा। ये एच है, ये क्या है? एच है। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको? एच बोला जाएगा। ये ठीक, एच बोल दिया गया। और ये क्या? मान लिया इसकी डिस्टेंस ए है और इसकी डिस्टेंस क्या? यहां से यहां तक की ए, बी और सी और डी, है ना। ए बी सी डी, और ये कैपिटल में, ये स्मॉल में लिख रहे हैं हम। तो ए और बी यहां से यहां तक की सी डी कितना, और ए बी ए है और सी डी कितना है? बी है, और इनके बीच की डिस्टेंस एच है। तो इसका फार्मूला हम क्या यूज करेंगे? एरिया फाइंड करने का। ठीक है, हाफ क्या फाइंड करेंगे कि हाफ इनटू क्या कि इनके सम ऑफ, क्या करेंगे? सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इनके बीच की। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो यूज क्या करेंगे? वन अपॉन पैरेलल लाइंस, ये ब्रैकेट में लिख दिया, और इनटू एच, यानी कि इन दोनों के बीच की हाइट को हमने यहां पर लिख दिया।
साफ साफ अगर हम लिखें तो फिर से लिख लेते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन को हम ए और बी, ए प्लस बी करे दे रहे हैं। ओके, ए और प्लस बी करे दे रहे हैं, तो ए प्लस बी, ठीक है, और इनटू इन दोनों के पैरेलल लाइन के बीच की हाइट। तो हाइट हमने माना है कि h है, ठीक है, तो h हाइट मान लिया। अब इतना ही यूज करेंगे हम लोग। अभी इसमें ट्रेपेजियम से रिलेटेड है तो इतना ही पढ़ेंगे अभी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें सब कुछ समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सम ऑफ पैरेलल लाइन लिखा होगा तो कहीं a प्लस बी लिखा होगा, a प्लस बी ऐसे करके है ना, इनके बीच की डिस्टेंस लिखा होगा, तो ठीक है, वो वैसे हम लोग समझ लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला ये गिवन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये गिवन है कि द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। अब देखिए उसका टेबल का जो टेबल जो है ना, टेबल का अब हम दूसरा शेप अगर यहाँ पर बना लें, यहाँ पर समझाने के लिए अगर इस शेप बना लेंगे, ये ऐसा है ना, इसके बराबर में ही बना लिया, तो टेबल का शेप कैसा है देखने पर कि ये 1.2 मीटर है, ठीक है, ये है 1.2 मीटर, ठीक, यहां से देखो, और ये ऊपर का 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर, 0.8 मीटर, ठीक है, ये 1.2 मीटर है। अब क्या करें, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल लाइन आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स 0.8 मीटर। क्या दे रहा, ये क्वेश्चन ये लेंथ गलत लिख दी है ना, 1.2 मीटर और 1 मीटर है यहाँ पर, ठीक है, ये 1 मीटर है, तो 1.0 मीटर, ठीक, और इनके बीच की हाइट है 0.8 मीटर। इनके बीच की हाइट अब की बार क्या दी है, 0.8 मीटर, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, सोल्यूशन लिखे, सीधा सा सोल्यूशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि सीधा पहले फार्मूला लिखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू h लिख दो पहले, चाहे सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल करके हम लाइन खींचे जा रहा है, ठीक है, लाइंस और इनटू h, ठीक, इनटू h ये लिख दिया हमने। अब इनके बीच की डिस्टेंस का 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, इनटू सम ऑफ लेंथ कितनी है इनके 1.2 और 1, तो ब्रैकेट में लिख लो 1.2 प्लस 1.0 और इनटू h कितनी है 0.8 मीटर, इनका सबका मल्टीप्लाई कर लिया, ये कितना हो गया 1/2 इंटू 2.2 इंटू 0.8। अब क्या आएगा, इससे ये काट लेंगे अगर तो 1.1 हो जाएगी, 2 से 2.2 कैंसिल हो गया, तो 1.1 इंटू 0.8, ठीक है, ये 0.8। अब जो भी आया आपका 0.88 और क्या था, मीटर था, तो मीटर स्क्वायर कर दिया, ये एरिया आ गया इसका, ठीक है, ये 0.88 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। तो बस जरा सा क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ये हो गया आपका, ये हो गया नहीं तो, अब देखो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। Two parallel sides of a trapezium are 0.85 centimeter and 63 centimeter and its area given है, find its altitude। तो ये टू पैरेलल साइड, टू ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम का पहले शेप बना लेंगे, फिगर सब में बनाएंगे, ठीक है ना। फिगर अगर हम सब में बना लेते हैं तो फिर हमें इजी हो जाता है, सब में बना के दिखाना भी चाहिए, ठीक है, ये देखो बना के दिखाना भी चाहिए। तो पहले कितना बता रहा हूँ, टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 85 सेंटीमीटर, तो कितना ये 85 सेंटीमीटर हो गया, और कितना
63 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब एंड इट्स एरिया, एरिया गिवन है उसने, एरिया क्या दिया, एरिया 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर। आल्टीट्यूड पूछ रहा है इसका, ये वाला, ठीक है, ये आल्टीट्यूड पूछ रहा। ये चलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख दे के क्या करते हैं, जो गिवन है पहले वो चीजें लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या क्या क्या, दोनों साइड, टू पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स आर, पैरेलल साइड्स इक्वल टू कितना, 85 सेंटीमीटर और कॉमा 63 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। फिर क्या है, एरिया गिवन है, एरिया इक्वल टू 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और हाइट मतलब आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड का मतलब क्या, हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आल्टीट्यूड बोला, आल्टीट्यूड, ठीक है, आल्टीट्यूड बोला है, तो आल्टीट्यूड हम लोग लिख लेंगे। अब ब्रैकेट में चाहे तो आप आल्टीट्यूड एच है, तो ये क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला लगाइए जिससे एग्जामिनर को पूरा पूरा समझ में आए कि क्या बच्चा लिख रहा है ये। अब फार्मूला लिखाओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, क्या होता है, हाफ इनटू एच लिख दो पहले, कोई दिक्कत थोड़ा है, और सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल, सम ऑफ लेंथ ऑफ लिखिए, लेंथ होती है ना, तो इसलिए सम ऑफ लेंथ लिखिए, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब देखो क्या है, एरिया गिवन ही है, एरिया जो चीज गिवन है वो उसके सामने लिख लिया, 2664 ये गिवन है, 1/2 तो कांस्टेंट नंबर है, ये तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब एच तो हमसे पूछा ही गया है, तो एच को हमने ऐसे ही लिख लिया। सम ऑफ पैरेलल लाइंस कौन सी दी है, 85 दी है और 63 दी है, ये देखो ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने दी हैं, 85 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बस इतने को सॉल्व कर लो, अब देखिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करने पर तो पहले सबसे पहले क्या आएगा, ये देखिए, 2664 इक्वल टू ये 1/2 इंटू एच, और ये ऐड करिए 538 148 आ गया। तो अब कितना आएगा, ये इधर चला आएगा, 2664 इंटू 2, ये 2 है ना, इधर आ गया, इक्वल टू एच और 148, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई नहीं। अब एच क्या है, एच निकालना पड़ेगा। एच इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या कहा, अगर जो चीज फाइंड करनी है उसके साथ वाला जो कुछ भी है वो दूसरे के नीचे चला आता है, जब ये हमें एच फाइंड करना है, एच के साथ वाला जो कुछ भी है, 148 है इसके साथ में, तो 148 इसके नीचे चला आएगा, इसका मतलब 2664 इंटू 2 के नीचे चला आएगा। तो एच हमें फाइंड करना है, एच लिख लिया, और दूसरे के नीचे तो दूसरा पहले लिखो, 2664 इंटू 2 अपॉन 148, ठीक, 148। अब आप इसको काट लोगे, डिवाइड जो भी करने पर आए, 7 4 आया। अब कितना बचा, फिर से कर लिया, तो डिवाइड जब आप करते जाएंगे तब आप देखिए पहले कितना है, अब देखिए कितना, ये अब क्या बचा, पहले लिख लेते हैं, उसी में नहीं करते हैं, है ना, 2664, ठीक है, 2664 अपॉन 74। अब डिवाइड कर लो, फिर 2 से जो कुछ भी हो आपका 36 और क्या है, सेंटीमीटर है, हाँ तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ आएगी। ये किसकी लेंथ आएगी, आल्टीट्यूड की लेंथ आएगी, ठीक है। तो आल्टीट्यूड की लेंथ आ गई, क्लियर ना, देख लीजिए 2664, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रुक जा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द हाइट। क्या है? फाइंड, इधर रखते हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, द सम ऑफ लेंथ ऑफ हुज बेसिस इज 50 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 500 सेंटीमीटर। सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज बेसिस इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब क्या गिवन है? हाइट ऊंची गई है और सम ऑफ लेंथ पैरेलल लाइंस की गिवन है, ओके। पैरेलल लाइंस की है, क्या है? पैरेलल लाइन की लेंथ गिवन है। तो हम एक ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये दिया, अब हमने पहले बताया था कि ये ए और ये बी हम मान रहे थे उसमें, ठीक है। अब हाइट कितनी है? हाइट क्या कहा था? फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है। तो ये हाइट हमको फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है। इन दोनों के बीच की हाइट फाइंड करनी है। लेंथ ए प्लस बी गिवन है, ए प्लस बी गिवन है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ए सम ऑफ लेंथ, सम ऑफ लेंथ, ओके, ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, यानी कि ए प्लस बी कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटीमीटर ही तो गिवन है, ये देखिए गिवन है ना, ये 50 सेंटीमीटर गिवन है। अब और क्या गिवन है? एरिया गिवन है। एरिया कितना? 500 सेंटीमीटर। एरिया ऐसे लिख लेंगे, एरिया इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। हाइट पूछी गई है, हाइट, ठीक है, हाइट पूछी गई है, तो हाइट क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लिख लें, एरिया वी नो, ठीक है, वी नो, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना? क्या लिखेंगे? 1/2। फार्मूला पहले सब में लिखेंगे, फार्मूला N2H पहले लिख लो, और A प्लस बी, A प्लस बी क्या है? सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स या पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब यहां पर देखो, वन जो दिया है उसकी जगह पे वो लिख लो, क्या क्या गिवन है यहाँ पर वो लिख लो, ठीक है। ये देखो क्या गिवन है, एरिया गिवन है, तो एरिया की, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया गिवन है तो एरिया की जगह पर हमने एरिया लिख लिया, 500 लिख लिया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो कुछ भी। फिर 1/2 लिख लिया। हाइट हमसे पूछी गई है, फाइंड करना है, तो h हमने लिख लिया। a प्लस बी हुज क्या लिखा? सम ऑफ द लेंथ ऑफ, सम ऑफ उनकी यानी कि पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम खुद ही उसने दे रखा, तो इस जगह पर हम 50 खुद ही ऐसे ही लिख देंगे। ये दोनों की वैल्यू दी है, a प्लस बी की वैल्यू दी है उसने, तो लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब इसको ऊपर कर देंगे थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं, तो अब क्या है, ये 2 इधर आ गया, या यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दो इसको, हम इधर ही लाना पसंद करते हैं, है ना, तो आप इधर ही ले आइए, h और इनटू क्या 50, ठीक। अब हमने क्या कहा कि जो फाइंड करना होता है उसके साथ वाला जो कुछ भी होता है वो दूसरे के नीचे चला जाता है, तो h हमें फाइंड करना है। दूसरा कौन? दूसरा ये 500 इंटू 2 अपॉन, और इसके साथ वाला कौन है? 50 से ये 10 टाइम्स हो गया, तो ठीक है, 10 इंटू 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्या आ गया? ये इनके बीच का हाइट आ गया, ये क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो अब 20 सेंटीमीटर क्या आया? ये
ये हमारी हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ही पूछी है उसमें, ये कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ठीक। अब देखिए क्या है कि फाइंड, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, नहीं दिखाई पड़ रहा तो यहाँ बीच में, फिर बाद में करने, अरे बीच में रखो, क्या दिक्कत है ना। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बेसिस ऑफ ए ट्रेपेजियम whose altitude 70 सेंटीमीटर एंड एरिया गिवन है 85.85 मीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए, आल्टीट्यूड 70 सेंटीमीटर दिया है, 17 सेंटीमीटर गिवन है, एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो दोनों को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही यूनिट में लाना पड़ेगा। या तो ये मीटर स्क्वायर के सेंटीमीटर कर लें, या ये सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। और गिवन क्या है, फाइंड द सम ऑफ लेंथ। सम ऑफ लेंथ मतलब a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी जे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना। अब इसको वहीं पहुंचा देते हैं ऊपर, ठीक। ये पहुंचा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, गिवन जो है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक। गिवन जो है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम गिवन है, ठीक। अब से पहले बात ये भी बना लो, ये भी बना के रख दो, ठीक। ये क्या है, एरिया हो गया, और ये आल्टीट्यूड 17 सेंटीमीटर हो गया, आल्टीट्यूड 17 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि ये, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 17 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक। ये गिवन है, यहाँ बना दो, यहाँ बीच में ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना, 0.85 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक। अब क्या है, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हमें फाइंड करनी है, और हाइट गिवन है, आल्टीट्यूड यानी कि आल्टीट्यूड, ठीक है। आल्टीट्यूड कितना है, 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब अभी हम यही चेंज कर ले रहे हैं, 17 मीटर, 0.17 मीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। हमें पता है कि स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहे हैं तो 100 में डिवाइड करना पड़ेगा। अब कितने का डिवाइड करना पड़ेगा ये आप जानते ही होंगे, 100 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। आप चलिए फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सीधा एरिया ही लिखे रहता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लिख रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू एच और सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस या पैरेलल साइड्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। एरिया गिवन ही है, कितना गिवन है, 0.85 मीटर स्क्वायर, हाफ इनटू एच 0.17, और ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। ये अब आप कह रहे होंगे इतना बड़ा बार बार क्यों लिख रहे हैं, लिखना पड़ेगा आपको, तभी आपके माइंड में इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है ना। लिखने शॉर्टकट बिल्कुल चलने से नहीं, आप लिखिए, इसको लिख के देखिए, तब आपको ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं माइंड में सेट हो पाएंगे। करने को तो अभी फटाफट आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप शॉर्टकट तरीके से, लेकिन शॉर्टकट तरीके से फिर जल्दी से शॉर्ट टाइम में भूल भी जाते हो आप, ठीक है।
तो अब देखो ये 2 ऊपर चला आएगा और ये 17 सेंटीमीटर ये मीटर है ना, ये भी मीटर बन गया था हमारा। तो ठीक है, आप देखिए क्या है, अब क्या लिखे हैं, यहां से स्टार्ट करें। वो सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितना 0.85 into 2, ये ऊपर आ जाएगा into 2 और ये मीटर स्क्वायर यही अभी आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना 0.17, ये सेंटीमीटर ये मीटर। ठीक है, अभी इसमें लिख नहीं जाएगा, लास्ट में लिख देंगे। अब ये देखिए क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको 85 बना लिया, इसको 17 बना लिया, बहरहाल ऐसे कर लिया। चलो देखो 100 का मल्टीप्लाई कर लिया, ये 85 हो गया, ये 2 हो गया, ये 17 हो गया, 17 से ये 5 टाइम हो जाएगा। तो 5 into 2 यानी कि 5 into 2 सेंटीमीटर नहीं मीटर आएंगे अब, क्योंकि सब मीटर में था हमारा। ठीक है, अब देखो 5 into 2 इक्वल टू 10 मीटर आ गया। ठीक, ये मीटर तो दिख रहा है ना, 5 into 2 10 मीटर, तो ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो अब यही पूछा था, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, एंड इट्स हाइट 14 सेंटीमीटर, हाइट भी गिवन है। इफ वन पैरेलल साइड इज डबल दैट ऑफ द अदर, फाइंड द 2 पैरेलल साइड। ठीक है, समझ गए है ना, क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम इसको, क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, क्या करना है इसमें, गिवन क्या क्या पहले ये लिख लेते हैं। एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है 210, सॉरी से नहीं लिख रहा, ठीक है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट भी गिवन है, ठीक है, तो हाइट भी लिख लेते हैं। हाइट कितना 14 सेंटीमीटर, और उनकी पैरेलल साइड्स पूछी गई है, और लेकिन ये बताया गया कि एक पैरेलल साइड दूसरी पैरेलल साइड के डबल है। तो लेट पैरेलल साइड्स आर कितनी है, x एंड 2x, इनको मान लिया, फिगर बना लें। ठीक है, फिगर से और समझ में आ जाएगा, ये मान लिया। तो ये कितनी, एक है कितनी, अगर एक x है तो दूसरी 2x है। ठीक, हाइट दे दी है 14 सेंटीमीटर, यहां से 14 सेंटीमीटर ये गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये दिया। अब देखिए फार्मूला लगा लो, कौन सा लगेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इनटू h और a प्लस b, सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक, ये लगा दिया, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स वही। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, दिया ही है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 दिया है, और h कितना है 14 सेंटीमीटर। सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है
अब पैरेलल साइड तो ये है, तो उनकी सम कितनी हो जाएगी, x प्लस 2x हो जाएगी। हो गई ना। ये यहाँ पर भी सेंटीमीटर रहना चाहिए था, चलिए सेंटीमीटर यहाँ लिख के दे रहे हैं, इधर की बजाय यहाँ लिख के दे रहा है। फिर लेकिन इसका आगे देख लेना, चलो हटा दो, इसको भी हटा दो। तो जब यूनिट अभी नहीं लिख रहे तो मत लिखें, पता तो है ही हमको क्या क्या है। 210 ये और 14 और ये सब, ठीक। अब देखिए 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 7 बचा। 210 इक्वल टू 7 बच गया, और यहाँ ब्रैकेट में कितना 3x बच गया, बस ये आ गया। अब 3x इक्वल टू निकाल लो पहले, 3x इक्वल टू 210 अपॉन 7, तो कितना 30 आ गया, 30 आ गया। 3x इक्वल टू 30 आ गया, तो x इक्वल टू 30 अपॉन 3 यानी कि 10। अब 10 की इसकी तो वो यूनिट है नहीं, तो x माना था। लेंथ की होगी यूनिट, जो उसकी सेंटीमीटर होगी, तो x इक्वल टू 10 आया। तो आप यानी कि फर्स्ट साइड, यानी कि कौन सी x जो मानी, सो फर्स्ट साइड कितनी हो गई, इक्वल टू 10, x ही मानी थी तो 10 सेंटीमीटर की हो गई। और सेकंड साइड, दूसरी साइड जो अदर साइड है ना, सेकंड साइड या कह लो अदर साइड, ठीक, सेकंड साइड, ठीक है, सेकंड साइड कितनी है, इक्वल टू 2x है, तो यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया, ये दोनों आ गए हमारे, सही है ना, ठीक है। देखिए भी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला, ये देखिए 7 क्वेश्चन आ गया। 7 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 300 मीटर स्क्वायर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। चलिए पहले फिगर बनाते हैं, फिर इसको करते हैं। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे होंगे, क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ओके। अब देखिए, ये देखिए फिगर बना लिया, फिगर हमने बना लिया। अब क्या करना, एरिया इसका गिवन है, एरिया कितना गिवन है, एरिया इक्वल टू कितना 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और 300 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड 15 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 मीटर, ठीक। अब डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड, और ये जो पैरेलल साइड हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या बोल रहा है कि अच्छा क्वांटिटी हाइट में लिख लें, हाइट देखिए हाइट कहाँ दिया, 15 मीटर, ठीक है, हाइट 15 मीटर गिवन है। अब देखिए, और पैरेलल साइड के बीच का डिफरेंस 16 मीटर है, तो पैरेलल साइड कैसे मानेंगे, लेट द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी मान ली, इक्वल टू x एंड x प्लस 16, ये मान ली x और x प्लस 16, तो 16 मीटर, कितना पैरेलल साइड इज 16 मीटर, तो ये भी x मीटर और ये x प्लस 16 मीटर हो गई, ठीक, x एंड x प्लस 16 मीटर। अब मीटर लिख लो, ठीक, ये मीटर लिख लो, यहाँ भी मीटर लिख लो, ठीक। तो अब फार्मूला लगा दो, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू h
और सम ऑफ पैरेलल साइड लगाना है, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। अब दिया तो है यहाँ पर डिफरेंस, तो डिफरेंस के हिसाब से हमने मान ली ये दोनों, लेकिन यहाँ तो हमें सम ही लगाना है। तो एरिया कितना गिवन है, एरिया देखिए 300 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया 300 मीटर स्क्वायर, हाफ लगा दिया। एच पूछा गया है, एच दिया है 15 मीटर, एच 15 मीटर गिवन है। और ये लेंथ क्या है, एक्स। अब यहाँ ब्रैकेट हम ऐसा वाला लगा लें तो आपको समझ में आएगा, ये ब्रैकेट ये करली लगा लेते हैं, एक्स प्लस 16, ये ठीक, ये लगा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये ऊपर चला आएगा, ये ऊपर चला आएगा, तो 300 मीटर स्क्वायर इंटू 2 और अपॉन 15, ये 15 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू, अब दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, ये x प्लस 16, तो x प्लस 16 यही तो रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x प्लस 16 आ गया, 2x प्लस 16। अब यहाँ लिख लें, इससे ये डिवाइड कर लें, ये कितना 15 2 जाए यानी कि 20 टाइम्स, तो 20 मीटर स्क्वायर है 2। अब यहाँ क्या बचेगा, 20 मीटर स्क्वायर इंटू 2 बचा, और क्या नीचे कुछ नहीं बचा, 1 ही बचा सिर्फ। यहाँ 2x प्लस 16 बचा, 2x प्लस 16 बचा, 16 भी इधर ले आते हैं, ये कितना हो गया 40 मीटर स्क्वायर, और 40 मीटर स्क्वायर, और ये माइनस 16 इक्वल टू 2x हो गया, ठीक। अब मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान देने को थी, मीटर यहाँ भी थे, ये 15 मीटर थे, तो इस मीटर से इनमें का 1 मीटर भी कट गया था, ठीक। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या सिर्फ मीटर ही बचा है, ज्यादा नहीं, इसलिए लिखते नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूजन करते हो बाद में, ठीक है। और वहां पर ये भी मीटर है क्योंकि हमने यहाँ पर x प्लस 16 मीटर ही लिखे थे, तो ये भी मीटर ही हैं, ठीक है। ये तो इसलिए मीटर में से मीटर माइनस हो जाएंगे, 14 में से 16 माइनस हुए तो कितने 24 बच गया, 24 मीटर ही बचे, और 2x, ठीक। अब x इक्वल टू 24 अपॉन कितना 24 अपॉन 2, तो यानी कि 12, x कितना बचा 12। अब x भी मीटर में ही है तो मीटर से x भी क्या है, तो ये 12 बच गया, x इक्वल टू 12। अब देखिए ऊपर कर देते हैं इसको, यही रखते हैं, ठीक। x आ गया 12 मीटर, ये x मीटर में ही तो आएगा, ये 2 तो कांस्टेंट नंबर है हमारा, तो x इक्वल टू 12 मीटर। और दूसरी साइड कितनी है, डबल है, तो हमने क्या मानी थी, अच्छा ये मानी थी x और एंड x प्लस, ये कुछ नहीं है इतना, ये आप कंफ्यूज हो, ये मीटर लिखा था, ठीक है, हमने मीटर लिख दिया था, ठीक है, इसलिए आप समझ रहे हो बाद में कुछ क्या है। और देखिए 12 मीटर, और दूसरी कितनी मानी थी फर्स्ट साइड, सो द फर्स्ट साइड क्या लिखा था, पैरेलल साइड 16 मीटर, द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड, तो फर्स्ट पैरेलल साइड कोई सी भी मान ली, पैरेलल साइड इक्वल टू क्या हो गई 12 मीटर, और सेकंड पैरेलल साइड कितनी हो गई, कितनी x प्लस 16, तो इक्वल टू खुद ही 12 है और ये 16 है, ठीक है। 16 और 12 कितना हो गया 28 हो गया, तो दूसरी 28 मीटर हो गई, ठीक। दूसरी 28, एक 12 है तो दूसरी 28 मीटर हो जाएगी, तो ये आ गई हमारी साइड है।
ये साइड है आगे, ठीक, ये हमने लिख दिया, ये ठीक है। ये इतने हो गए 7 तक। अब दूसरे सेकंड पार्ट में करते हैं। दूसरे के लिए सेकंड पार्ट में, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो दूसरे सेकंड पार्ट में करते हैं।